सर गुड मॉर्निंग और नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में भी आपका स्वागत है। सर मैं सुना कि आप प्रधानमंत्री सर के नाम लेटर लिखे हैं रेलवे के संबंध में। इसी संबंध में मैं आया हूं सर आपसे मिलने के लिए। कैसे ख्याल आया आपके मन में कि प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखना है जसपुर में ट्रेन लाइन के संबंध में? इसी के संबंध में जानकारी चाहिए आपसे। देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा-सा क्लियर करना हाँ, हाँ, चाहूँगा, बताइए। ये चिट्ठी मैंने नहीं लिखा है, जी, जी। ये चिट्ठी बच्चों ने लिखा है, अच्छा, अच्छा। ठीक तो है? आपके मार्गदर्शन में हुआ है मतलब थोड़ा। मार्गदर्शन भले मेरा रहा, हाँ, हाँ। पर ये चिट्ठी जो है वो हमारे बच्चों ने लिखा है। अच्छा। एक्चुअली हम जशपुर विमला देवी फाउंडेशन में काम करते हैं, जी, मतलब जी, जी। विमला देवी फाउंडेशन हम चला रहे हैं, जी। ठीक है? ये इसमें सोशल वर्क है ना? हाँ, ये सामाजिक संगठन है, हाँ, हाँ। ठीक है? हाँ। और मुख्यतः इसमें बहुत सारे बच्चे भी जुड़े हुए हैं, जी, जी। ठीक है? और जो बच्चे जुड़े हुए हैं, स्कूली बच्चे हैं अधिकतर, हुँ, हुँ। कुछ कॉलेज के भी बच्चे हैं। तो जो स्कूली बच्चे हैं वो हमेशा से एक चीज़ मतलब पूछते हैं कि सर जशपुर पे ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। तो एक दिन बैठे हुए हम लोगों के बीच में बात हो रही थी और बात होते-होते में भाई मैंने उनसे कहा कि जशपुर में ये चीज़ रेल लाइन की सुविधा नहीं है, तो उन्होंने कहा, "हाँ सर, हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत जाता है, जैसे जो बाहर पढ़ाई करने भी जाते हैं, उनके साथ भी दिक्कत जाता है क्योंकि यहाँ का हाँ। रोड बहुत ज़्यादा ही खराब है।" दयनीय स्थिति है। ठीक है, बहुत हुँ। दयनीय स्थिति है तो अब ये चीज़ संबंध में उनको भी परेशानी जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। वो भी कहीं अगर कहीं घूमने भी बाहर जाते हैं, तो भई उनको भी दिक्कत जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो बाकी सबके यहाँ ट्रेन लाइन है, हुँ, हुँ। अधिकतरों के यहाँ ट्रेन लाइन होता है, बट हमारे यहाँ रेल लाइन नहीं है। देखिए जशपुर जो है वो आज का मौसम भी बहुत खुशनुमा है, आते हुँ, समय हुँ। आपने देखा हाँ, होगा हाँ। बहुत शानदार है। तो जशपुर जो है वो प्रकृति के रूप से पूरे तरीके से भरपूर है। हुँ। मतलब प्रकृति ने जशपुर को भरने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ा है। हुँ, हुँ, हुँ। सौंदर्य को हाँ, सँवारने के लिए। सौंदर्य से हुँ, पूरे हुँ। तरीके से भरपूर तरीके से भर दिया है। हुँ, हुँ। तो एक तरीका ये हो सकता है कि भई जशपुर के लोगों को रोज़गार चाहिए, हुँ, हुँ। ठीक है? तो जशपुर के लोगों को रोज़गार चाहिए। अब हम प्रकृति से ना खिलवाड़ करते हुए भी अगर हम लोगों को रोज़गार दिलाना चाहें, यहाँ के जशपुर को हाइलाइट करना चाहें, तो इसके लिए सबसे सही तरीका है पर्यटन उद्योग। हुँ, हुँ, हुँ। आज देख लीजिए आप मनाली को देख लीजिए, शिमला को देख लीजिए। हुँ, हुँ। मतलब जशपुर उससे कम उन तो नहीं सब है हम चीज़ों लोग। से कहीं पे भी कम नहीं है। हुँ, हुँ। हाँ, एक चीज़ कमी है हमारे अंदर ये चीज़ का परेशानी है कि भई मनाली, शिमला को उस तरीके से डेवलप किया डेवलप गया, किया गया उस है। तरीके से सँभाला गया है। पर हमारे जशपुर को ना तो उस तरीके से कभी डेवलप किया गया और ना ही सँभाला गया है, ठीक है? हुँ, हुँ, तो हुँ। ऐसा नहीं है कि लोग प्रयास नहीं किए, इससे पहले भी बहुत लोग प्रयास किए हैं, हम नए नहीं आए हैं इस चीज़ में। बहुत लोगों का प्रयास रहा है मतलब किसी एक कार्य के पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है। हुँ, हुँ। तो बहुत लोग जो पुराने अपने समय संघर्ष किए, हम उस संघर्ष को आगे ले जा रहे हैं। हमने कोई शुरुआत नहीं किया किसी भी हुँ, हुँ। तरीके से। तो जशपुर में जो रेल लाइन का जो सोच है, हुँ, हुँ। ये आज से नहीं, कई दशकों से है। हुँ, हुँ। कई दशकों से बहुत साल से सुन रहे हाँ, हैं कि बहुत ये सालों से जशपुर में रेलवे की माँग आ रही है करके। उठ रही है कि भई हमको भी रेलवे लाइन चाहिए। मैं भी मतलब मेरे मामा घर जो है वो पूरे बिहार तरफ है, हुँ, हुँ। ठीक है? मेरे मामा जो परिवार हैं वो बाकी मामा-मौसी लोग दूसरे जगह रहते हैं और हम यहाँ रहते हैं। मामा-मौसी लोगों का आना-जाना हमारे यहाँ कम है। उसका सबसे बड़ा कारण है ट्रेन लाइन ना होना। हुँ, हुँ। क्योंकि आवागमन रोड लाइन जो है वो इतना शानदार है, अभी कुछ दिन से बन रहा है, पर रोड लाइन इतना शानदार है कि भई हर कोई रोड का सफ़र झेल नहीं पाता है। हुँ, हुँ। बहुत ज़्यादा विशेष होता है तभी वो लोग आते हैं। हुँ, हुँ। पर बाकियों के यहाँ जो होता है वो कभी भी भई मन किया छुट्टी है, हाँ, चलो भई 2 दिन का छुट्टी हुआ, चलो ट्रेन है, पहुँच गए। हुँ, तो हुँ। ये चीज़ हमारे साथ नहीं हो पाता है। तो पहला तो हमको ट्रेन इस चीज़ के लिए भी चाहिए। दूसरा जो पर्यटन के लिए जो जशपुर आना चाहते हैं, उनके लिए भी सुविधा होना चाहिए कि वो भाई ट्रेन से आ जाएँ, ट्रेन से चले जाएँ। हुँ, हुँ। तो बैठे-बैठे ऐसे ही बात हो रहा था तो बच्चों ने कुछ कहा, तो मैंने उनको कहा एक काम करो भाई, मतलब हुँ। बच्चा जब तक माँगता नहीं है तब तक माँ देता दूध भी नहीं नहीं कोई। पिलाती हाँ, हाँ। है ना? तो तुम लोग डिमांड करो भाई। बोले कैसे करें सर? मैं बोला एक काम करो चिट्ठी लिखो। हुँ, हुँ।
तो बोले सर हम लोग के अकेले चिट्ठी लिखने से क्या होगा? मैं बोला हाँ ये भी बात है यार, तुम्हारे अकेले चिट्ठी लिखने से पता नहीं वो चिट्ठी कहाँ गुम हो गुम जाएगा। हो जाएगी। तुम एक काम करो, पोस्ट कार्ड लो। मैंने उनको तुरंत पैसे निकाल के दिए और कहा एक एक के लिए एक पोस्ट कार्ड, मतलब एक एक ले एक एक पोस्ट कार्ड। अच्छा ठीक है, तो मैंने कहा कि जाओ लगभग 1000 पोस्ट कार्ड मैं बोला खरीद के ले आओ। तो वो लोग पोस्ट कार्ड खरीद के ले आए। 1000 लोग लिखे हैं मतलब लेटर चिट्ठी? 1000 लोग नहीं लिखे हैं। अच्छा। शुरुआत में 300 लोग लिखे, फिर बाकी जो 200 पोस्ट कार्ड और है वो उन बच्चों को दे दिया गया। वो बच्चे अपने अपने दोस्तों से लिखवा कर भेज रहे हैं। तो मतलब एक प्रकार से समझ चल ही रहा है, मतलब हाँ वो प्रोसेस चल ही रहा है, ऐसा नहीं है कि वो थमा नहीं। एक फेज में हम लोग 300 चिट्ठी भेजे हैं। अच्छा, पहले वाले फेज में। उसके बाद धीरे धीरे एक दो पोस्ट कार्ड जैसे जिसको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई हाँ, वो किसी दोस्त से मिला, अरे यार चिट्ठी लिख रहे हैं हम लोग प्रधानमंत्री जी को ट्रेन लाइन के लिए, तुम लिखे क्या? वो दोस्त अगर लिखा है तब तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो अरे ये पोस्ट कार्ड लो और लिखो। तो ये वाला प्रोसेस कंटिन्यूअस चल रहा है। ठीक है, तो इसका जो लीड जो कर रहे हैं वो बच्चे हैं। हाँ। और वो बच्चे आप यकीन नहीं मानेंगे कितने बड़े बड़े बच्चे हैं, 10 से 15 साल के बीच के बच्चे हैं। अच्छा, वो 10 से 15 साल के बीच के बच्चे इस चीज का बीड़ा उठाएं, क्योंकि देखिए आने वाली पीढ़ी वही है ना, आने वाली पीढ़ी वही है। मतलब अगर आप अपनी मातृभूमि के लिए कुछ नहीं किए तो फिर क्या किए भाई? आने वाली पीढ़ी को कुछ जवाब भी तो देना है। आने वाली पीढ़ी को कुछ जवाब भी तो देना है। जैसे हमारे दादा परदादा, मतलब बहुत सारे दादा पर मतलब दादा के दोस्त मिलते हैं, अरे यार हम स्वतंत्रता के आंदोलन में हम ये किए, सुनकर बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं वो ये किए। तो हमको भी तो कुछ कहानी सुनाने के लिए होना चाहिए कि नहीं भाई हम कुछ किए। तो मतलब बेसिक मेन मुद्दा यही है कि भाई आने वाली पीढ़ी को हम कल के दिन मुंह दिखा सके, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो अभी गोमती साई जी अभी फिर मिली थी रेलवे मंत्री जी से, फिर पता नहीं क्या चर्चा हुआ, उसका संबंध में ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन अभी सर्वे का काम चालू होने का था, अभी 300 करोड़ का प्रोजेक्ट आया है, ऐसे गोमती साई जी ही बोली थी, लेकिन अभी तो ग्राउंड में कुछ दिख नहीं रहा है। देखिए मैं राजनीति का तो नहीं जानता, नहीं मतलब ग्राउंड में नहीं, मतलब ग्राउंड में मैं ये चीज नहीं जानता कि कौन से नेता ने क्या किया क्या नहीं किया, पर लोग कहते हैं प्रयास बहुत दिनों से हो रहा है। और मेरे को ऐसा लगता है कि इस प्रयास के लिए जन आंदोलन ज्यादा आवश्यक है। आंदोलन करना पड़ेगा, जन आंदोलन ज्यादा आवश्यक है। जब तक हम जन आंदोलन नहीं करेंगे तब तक हम कैसे उनको बता पाएंगे कि नहीं हमारी मूलभूत सुविधा है भाई, हमको ये चीज चाहिए। हमको ये चीज से बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। जैसे मैं बाहर रहता था तो मतलब मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद, कहाँ थे सर आप? मैं एक्चुअली मैंने इंजीनियरिंग किया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में 5 साल लेक्चरर रहा। उसी साथ में मैंने इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री भी किया, एमटेक बोलते हैं, VLSI डिजाइन से। और इतने दिन करने के बाद, 5 साल काम करने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि मैं एक्चुअली अपनी मातृभूमि के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। जो कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ और दूसरे जगह के लिए कर रहा हूँ। मैं अपने जन्मभूमि, अपने मातृभूमि के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो वहाँ से बोरिया बिस्तर समेटा और जशपुर पधार गए। और जशपुर में अब जो जरूरतमंद बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, हम उनके पीछे काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक वर्ष हम कुछ बच्चों के पढ़ाई का खर्च उठाते हैं जन सहयोग द्वारा। और ये जो भी कार्यक्रम हमारा चलता है ये विमला देवी फाउंडेशन के अंतर्गत चलता है। और विमला देवी फाउंडेशन जो भी काम करती है वो जन सहयोग के द्वारा करती है। हम एक माध्यम का काम कर रहे हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि भाई जशपुर को किसी भी तरीके से हमको आगे लेकर जाना है। उसके लिए रेलवे लाइन का आना बहुत जरूरी है। रेलवे लाइन देखिए एक मतलब ऐसा नहीं है कि रेलवे लाइन के बिना कुछ भी संभव नहीं है, पर रेलवे लाइन एक पड़ाव है जिस चीज से लोग यहाँ आएंगे जशपुर। ठीक है, जशपुर आने में सुविधा होगा। जैसे आप मान लीजिए अगर अपने किसी मित्र को बुलाना चाहते हैं जशपुर, आप उसको बता दिए कि भाई तुम मतलब फलाना स्टेशन से बैठना, जशपुर के लिए सीधे ट्रेन है, तुम आ जाओ। ये ज्यादा आसान है। या तो फिर आप अगर किसी व्यक्ति को बुलाना चाहते हैं कहीं बाहर से, तो वहां से बोलो एक काम करो, अगर वो झारखंड रूट से आ रहा है तो कहीं बाहर से आ रहा है तो बोलिए पहले तुम रांची आओ यार। रांची आने के बाद खादगढ़ा बस स्टैंड में उतरो, खादगढ़ा बस स्टैंड से तुम टेम्पो पकड़ो दोस्त, उसके बाद ITI बस स्टैंड आओ, ITI बस स्टैंड में तुमको इसके लिए बस मिलेगा,
ठीक है। उसके बाद बस में मस्त जब अगर अच्छी बस मिल गई तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो बेहतरीन मज़ा लेते हुए आओ, ठीक है। तो मतलब वो आते-आते में ना आपको उतरते के साथ यही बोलेगा, कहाँ रहते हो भाई तुम? ये आपके साथ हुआ होगा होता है है ना? ऐसा। तो मेरे भी जो रिश्तेदार आते हैं वो बोलते हैं, कहाँ बस गए यार तुम लोग? जबकि हम जहाँ बसे हैं वो इतना सुकून भरा जगह है, आप यकीन नहीं मानिएगा, मेरे मामा मौसी लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे इतना ज़्यादा गर्मी, इतना ज़्यादा बकवास टाइप का मौसम रहता है कि वो लोग, मतलब क्या बोला जाए, जशपुर जब भी आते हैं ना, तो शुरुआत में तो जो आने का जो थकान है वो तो अलग, पर आने के बाद जब यहाँ घूमते हैं, यहाँ रहते हैं, तो पूरी थकान दूर हो जाती है। तो मतलब एक प्रकार से उनको ये समझ में आता है, नहीं भाई दूर है पर अच्छा है। अच्छा जगह है। और वो जो दूरी है ना उसी को कम करना है, तो उसके दूरी को कम करने के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प हमारे पास ये है कि हमको ट्रेन लाइन आ ट्रेन जाए लाइन तो चाहिए। और जो ये जो चिट्ठी लिखा हुआ है ये मोदी जी को, ठीक है, कुल मिलाकर लगभग अभी तक 500 चिट्ठी का हम लोग टारगेट रखे हुए थे कि 500 चिट्ठी लिखवाना है। छोटे-छोटे बच्चे किसी अपने परिवार के किसी बच्चे से, यहाँ तक कि आप यकीन नहीं मानिएगा कि जो 3.5 साल का एक बच्चा है, 3 साढ़े 3 साल का, वो भी बस प्लीज़ प्लीज़ लिख के मोदी जी को भेजा है, ठीक है। वो जैसे भी लिखवाए उसको, मतलब जो बच्चा है 3 साल का, उसको हम लोगों को ट्रेस करवाना पड़ा। ऊपर में लिख दिए कि मतलब जो हम लोगों का कंटेंट है, हम लोगों ने वो लिख दिया कि हमको रेलवे की मूलभूत सुविधा चाहिए। नीचे में हमने प्लीज़ को ट्रेस कर दिया डॉट डॉट डॉट, और बच्चा उसके पास पेंसिल चला के भेज दिया है। तो वो 3 साल का बच्चा तो लिख पाएगा नहीं, पर वो ऊपर से मतलब ट्रेस करके भेज दिया कि हाँ भाई हमको ये चाहिए। और उसमें हम लोगों ने पीछे में उम्र भी लिखा है कि ये इस बच्चे ने लिखा है और उसकी उम्र कितनी है। तो हमने सभी बच्चों का उम्र भी चिट्ठी में पीछे में लिखा है, ताकि जब भी अगर मान लीजिए कितने दिन पहले ऐसे लिखना चालू किए आप? ये लगभग समझ लीजिए हम लोगों को 20 से 25 दिन हो गए। तो अभी तक मोदी जी के पास पहुंच ही गया वो लेटर लगभग? देखिए 20 से 25 दिन पहले से हम लोग लिखना चालू किए थे, लगभग 10 दिन हुए हैं हम लोग को भेजे हुए। 10 दिन हो गए हैं? हाँ 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन में पहुंच जाना चाहिए ना? पहुंच तो जाना चाहिए। पोस्ट मतलब स्पीड पोस्ट किए हैं कि नहीं, वो नॉर्मल पोस्ट, पहुंच तो जाना चाहिए। उम्मीद है देखिए पहुंच गया होगा। पहुंच जाएगा तो कुछ तो रिस्पॉन्स मिलेगा वहां से। उम्मीद तो है, उम्मीद मतलब एक कहावत है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो उम्मीद है कि मोदी जी तक ये पत्र पहुंचेगा और मोदी जी इस चीज़ को समझेंगे कि ये हमारी मूलभूत सुविधा है, ये हमको चाहिए, किसी भी तरीके से हमको चाहिए। और कुछ रिक्वेस्ट हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए आपके चैनल के माध्यम से मैं बस लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ अकेलों के बस की बात नहीं है ये बहुत पूरे जशपुर वासियों को भिड़ना पड़ेगा। जशपुर वासियों को इसमें भिड़ना पड़ेगा। पूरे जशपुर वासियों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि कुछ नहीं तो 50 पैसे का एक पोस्ट कार्ड आता है, ठीक है। पूरे परिवार में अगर मान लीजिए 10 सदस्य भी हैं, ठीक है, तो 10 सदस्य का 50 पैसे के पोस्ट कार्ड के हिसाब से आता है 5 रुपए। 5 रुपए में आजकल एक समोसा भी नहीं आता है। लिखिए और लिखकर भेज दीजिए। 1 चिट्ठी, 2 चिट्ठी नहीं, 10 चिट्ठी नहीं, 500 चिट्ठी नहीं, जिस दिन मोदी जी के पास ऐसे 10,000 चिट्ठी पहुंचेगा उस दिन वो भी मजबूर हो जाएंगे कि भाई आखिर क्या है ये। 10,000 लोग एक ही चीज के लिए अगर मांग करें तो भाई पूरा करना पड़ेगा, मतलब पूरी कायनात पलट जाती है भाई 10,000 लोग में। यहाँ तो सिर्फ रेलवे लाइन है, ठीक है। तब कोई भी चाहे तो ये बहुत आसान सी बात है। और ऐसा नहीं है कि रेलवे लाइन बहुत बड़ी चीज है, सरकार चाहे तो सब संभव है, पर उन तक पहुंचना पड़ेगा हमको। तो उन तक पहुंचने के लिए भाई अपनी आवाज तो पहुंचाइए। आप क्या कहते हैं? हाँ, लाना चाहिए, आना चाहिए जशपुर में, चाहिए ना, विकास के लिए बहुत जरूरी है। विकास के लिए बहुत जरूरी है, सभी के लिए बहुत जरूरी है। देखिए रेलवे आएगा तो रेलवे के साथ में बाहर के लोग भी आएंगे, बाहर के लोग भी आएंगे तो बाहर के लोगों के साथ में नए-नए सोच आएगा, और नया-नया सोच आएगा तो उस हिसाब से डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है। हर तरीके से जरूरी है, एक तरफ से विकास भी जरूरी है, दूसरी तरफ से उस प्रकृति को सहेजना भी बहुत जरूरी है।
तो हर चीज़ ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। और मैं कुछ दिन पहले एक पहाड़ी बकरा कंपनी से कुछ लोग आए थे, अच्छा। ठीक है? वो जशपुर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री पिक्चर बना रहे हैं। तो उन्होंने भी एक इंटरव्यू लिया था और जशपुर के बारे में बात किया, तो उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा हम्म, और वो सवाल ये था कि जैसे ही पर्यटन उद्योग यहाँ आएगा, यहाँ की प्रकृति को भी नुकसान होगा, कैसे नुकसान होगा उसमें? ठीक है? मतलब लोग आएंगे, उसको गंदा करेंगे, ठीक है? तो देखिए, कोई भी चीज़ होता है, कहीं भी हम पिकनिक जाते हैं, तो पिकनिक से जैसे ही हम हटे, तो वहाँ पे गंदगी छूटता है, थोड़ा बहुत छूटता ही है। ठीक है? तो इसका मैंने वही उपाय बताया था कि भाई जैसे हमारे यहाँ जो स्व सहायता समूह वाले हैं, वो लोग कोई भी पिकनिक जाते हैं तो उससे कुछ पैसे चार्ज करते हैं, ठीक है? आजकल हर जगह का नियम हो गया है। जो महिला स्व सहायता समूह है वो कुछ पैसे चार्ज करते हैं ताकि उसके एवज में आप वहाँ पे सफाई पिकनिक करें। मनाइए, वो साफ सफाई कर दे। ये सुविधा हमेशा रहेगी भाई। हम्म, जिस भी पर्यटन केंद्र में लोग जाएंगे, जिस भी पर्यटन स्थल पे लोग जाएंगे, वहां पे ऐसा नियम रहेगा कि भाई आप अगर पिकनिक मनाने जा रहे हैं तो वहां पे एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको पेमेंट करके जाना है, ताकि आपके कचरा गंदगी करने के बाद हम उसको साफ कर दें। तो एक प्रकार से तुरंत गंदगी भी हो रहा है, तुरंत साफ भी हो साफ रहा भी है, हो रहा है। कहीं में भी नुकसान नहीं होगा। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है। हम्म, बस इतना ही सा था, ज्यादा कुछ जी। नहीं। तो चलिए, अच्छी पहल है। मैंने भी 3-4 वीडियो बनाया था पूरे शहर वासियों से घूम हाँ, के मैं देखा, ना, मैंने तो देखा काफी है। ज्यादा रिस्पॉन्स है। कोई एक आदमी भी नहीं बोला है कि नहीं आना चाहिए ट्रेन। नहीं, सब लोग बोल रहे हैं कि आना चाहिए, आना चाहिए हाँ हाँ। ना। जिनसे भी पूछा सब लोग बोल रहे हैं ट्रेन लाइन आना चाहिए, आना चाहिए। और जिस दिन मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था, हाँ हाँ ये पुराने रेलवे संघर्ष समिति के सहाय जी हैं, हाँ हाँ। उनसे मिलके, तो फर्स्ट दिन वीडियो बनाया, उसी दिन 10 से 20 हजार व्यूज आया था फर्स्ट दिन में। चलिए, बहुत अच्छा उस है। उस वीडियो में करीब अभी 93 व्यूज हैं। अच्छा। मतलब सबके रिस्पॉन्स अच्छे हैं, सब अच्छे कमेंट किए हैं, जल्दी लाइए भैया, जशपुर में ट्रेन लाइन जरूरी है। सब लोग नहीं, यही कहा। देखिए, जशपुर में बहुत जरूरी है, खास करके उन बच्चों से पूछिए जो बाहर पढ़ने जाते हैं, उनको कितना दिक्कत जाता है। जिस दिन जशपुर में ट्रेन लाइन आ गया, उस दिन देखिएगा सबसे पहले जिन लोगों का चेहरा खिलेगा वो होंगे छात्र लोगों के, उनका चेहरा खिल जाएगा। हम लोग भी जब जशपुर से जैसे निकलते हैं तो पत्थल गांव वगैरह होके, अभी तो रोड की स्थिति क्या है मेरे को जानकारी नहीं है, पर जब रायगढ़ से निकलते थे, सरायपाली तक पहुंचते थे, तो ऐसा लगता था कि कोई पकड़ के ऐसे 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 हिला दिया बस वो पूरा बस, ठीक है? मतलब वो बस ना कब हिल रहा है, कब क्या हो रहा है, कुछ मालूम नहीं चलता था, तो बड़ा तकलीफ जाता था, ठीक है? अगर यही चीज ट्रेन लाइन होगा तो ट्रेन लाइन में दिक्कत नहीं जाएगा। बस इतना ही सा था। चलिए फिर ठीक है सिन्हा जी, हम सब मिलके जशपुर में ट्रेन लाइन बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही चीज बोलूंगा कि एक चिट्ठी, 2 चिट्ठी, 300-500 चिट्ठी से कुछ नहीं होगा। 10,000 चिट्ठी का टारगेट रखते हैं, जी जी, ठीक है? एक पोस्ट कार्ड उठाइए, 50 पैसे का पोस्ट कार्ड आता है, लिखिए जो भी आप चाहते हैं वो चीज लिखिए और प्रधानमंत्री जी को भेज दीजिए। जी जी, चलिए ठीक है फिर सिन्हा जी, बिल्कुल। बाकी काफी मजा आया आपसे मिलके, काफी अच्छा लगा, जशपुर के बारे में अच्छी सोचते हैं।